नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक विदेशी शासक हजारों किलोमीटर दूर भारत क्यों आया? क्या उसका मकसद सिर्फ सोना चांदी लूटना था, या फिर इसके पीछे छिपी थी कोई बड़ी राजनीतिक चाल? आज हम बात करेंगे उस शासक की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी, मोहम्मद गौरी। उसके आक्रमणों ने न केवल कई राजाओं को चुनौती दी, बल्कि दिल्ली सल्तनत की नींव भी रखी। तो आइए जानते हैं आखिर क्या था उसका असली उद्देश्य और भारत पर उसके आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इतिहास की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत सन 1206 में हुई। इसके संस्थापक थे कुतुब-उद-दीन ऐबक। वह पहले मोहम्मद ऑफ गौर का सेनापति था। उसने अपने स्वामी के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और जीत हासिल की। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो कुतुब-उद-दीन ऐबक ने अवसर का लाभ उठाया और भारत में स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, ममलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। यह वही दौर था जब भारत की राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदलने लगी थी। अधिक जानकारी के लिए कुतुब-उद-दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली इल्तुतमिश ने। उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संगठक माना जाता है। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, मुद्रा प्रणाली शुरू की और दिल्ली को एक स्थायी राजधानी बनाया। उनके बाद सत्ता संभाली भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान एक सक्षम और साहसी शासिका थीं, लेकिन दरबार के अमीरों ने उनके शासन का विरोध किया। अंततः उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद आए गियासुद्दीन बलबन। बलबन ने शासन को कठोर और अनुशासित बनाया। उन्होंने राजशाही की गरिमा बढ़ाई और विद्रोहों को सख्ती से दबाया। इसी के साथ ममलुक वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की शुरुआत हुई, खिलजी वंश।